दोस्तों, जैसे कोरोना चमगादड़ों से फैला था चीन में, ठीक वैसे ही अब एक नई बीमारी फैल रही है पैरट यानी कि तोतों से। इसका नाम भी पैरट फीवर रखा गया है। आप भी सावधान हो जाएं। दुनिया के कुछ ऐसे देश है जहां संक्रमित हो रहे इस पैरट फीवर से लोग बाग। अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और WHO ने भी इस पर चेतावनी जारी की है। दुनिया के 4 देशों में 81 केस अब तक इसके सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि पैरट फीवर आखिर क्या है। तोतों से फैलने वाली ये बुखार, जिसे तोता बुखार कहा जाता है, साइंटिफिक भाषा में इसे सीटाकोसिस कहा जाता है। इसके क्या लक्षण है, उपचार के उपाय क्या हैं और किन किन दुनिया के देशों में इसका सबसे बड़ा खतरा है। अभी ये बीमारी यूरोपियन कंट्रीज में फैल रही जो डेवलप्ड देश हैं। पैरट फीवर नाम की ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। मैंने आपको बताया अब तक इसके 4-5 लोगों की मौत के केस सामने आ चुके हैं और WHO ने आंकड़े जारी किए जिसमें बताया कि 4 देशों में 81 मामले सामने आ चुके हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद इस बीमारी को पैरट फीवर नाम दिया है। WHO का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है और इससे अब तक 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पैरट फीवर पक्षियों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है और अगर इस बैक्टीरिया से संक्रमित पक्षी किसी इंसान को काट लेता है या उसके संपर्क में आता है तो वो शख्स भी बीमार पड़ जाता है। हालांकि ये बीमारी संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 2023 से इसके मामले सामने आने लग गए थे। पैरट फीवर को सीटाकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसने यूरोपियन देशों में रहने वाले लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। साल 2023 की शुरुआत में भी इस बीमारी से कुछ लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन अभी साल 2024 की शुरुआत में ये बीमारी लोगों की जान भी लेने लगी है। पैरट फीवर बीमारी के सामान्य लक्षण क्या हैं? इसमें सूखी खांसी चलती है, बुखार आती है, सिर दर्द होता है, ठंड लगती है और मांसपेशियों में दर्द होता है। पैरट फीवर का असर 5 से 14 दिन तक रह सकता है। इलाज नहीं करवाने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है और जान भी ले सकता है। महामारी के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो दुनिया में पिछले 20 सालों में जानवरों से 3 बड़ी बीमारियां फैली है। साल 2014 में इबोला वायरस फैला था, 2004 में बर्ड फ्लू मुर्गियों से फैला था और 2019 में कोरोना जो चमगादड़ों से फैला था, आपको पता होगा। अभी इस बीमारी के पैरट फीवर के डेनमार्क में 23 मामले सामने आ चुके हैं। CNN के मुताबिक WHO का कहना है कि ऑस्ट्रिया में 2023 में इसके 14 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस साल में अब तक मार्च में ही 4 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामले 18 हो गए और वहीं डेनमार्क में 27 फरवरी तक 23 मामलों की पुष्टि हुई थी। जर्मनी में भी पिछले साल इस बीमारी के 14 मामले सामने आए थे। WHO का कहना है कि हाल ही में मिले अधिकांश मामले पालतू या जंगली पक्षियों के संपर्क में आने वाले लोगों के सामने आए हैं। बीमारियां बढ़ने की एक प्रमुख वजह हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाई क्लाइमेट चेंज, यानी कई रिसर्च में ये सामने आ चुका है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसानों में बीमारियां फैल रही हैं। निचली और गर्म जगहों पर रहने वाले जानवर बढ़ते तापमान को झेल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वे ऊंची और ठंडी जगहों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। इनके साथ ही बीमारियां भी उन इलाकों तक पहुंच रही हैं जहां पहले नहीं थी। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। साइंस न्यूज के मुताबिक पोसम्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला नेवले की तरह दिखने वाला एक जानवर है, ये भी बीमारी फैलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आप में भी पैरट फीवर के लक्षण लगातार दिख रहे हैं, जैसे सूखी खांसी, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, तो तुरंत आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हालांकि एक राहत की बात यह कि अभी तक भारत में इसके मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन आजकल तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कितनी जल्दी और तेजी से होती है। हवाई जहाज के जरिए कब यूरोप का कोई शख्स भारत में आ जाए और कोरोना की तरह कब महामारी की तरह अचानक ये बीमारी फैल जाए, इसलिए हमें पहले ही सावधान और सतर्क रहना होगा। जो लोग विदेश यात्राओं से, खास करके यूरोपियन कंट्रीज से भारत में आ रहे हैं, वो स्पेशली भारत में आते ही तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, जांच करवाएं, ताकि आपकी वजह से समाज में कोई बड़ा नुकसान ना हो। और भी आगे पैरट फीवर से संबंधित कोई भी न्यूज अपडेट आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताऊंगा। इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।